दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने उड़ाई बाबर के पलटन की धज्जियां। शाहीन हैरिस से लेकर शादाब तक हर गेंदबाजों की आई मैच में शामत। कुशल मेंडिस के साथ समर विक्रमा ने जड़ा विश्व कप का सबसे तेज शतक। पाक के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर कैसे मेंडिस और विक्रमा ने दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ तबाही का मंजर। फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने भी किया मैच में जबरदस्त पलटवार। इन दोनों टीमों के बीच हुई अंतिम गेंद तक की जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2023 वनडे विश्व कप के रोमांच ने अपनी सभी हारों को पार कर दिया है। विश्व कप के 8वें मुकाबले में दो एशिया की जॉइंट पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की टीम एक दूसरे की हालत खराब करने के लिए खड़ी हुई थी। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल सजा हुआ था। उस जबरदस्त घमासान का गवाह बनने के लिए इस महामुकाबले में सिक्का लंका के कप्तान शंका के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हसन अली ने आते ही दूसरे ओवर में कुशल परेरा को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कर आउट करके लंका को 440 वोल्ट का झटका दिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो कुशल मेंडिस तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। उनका सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने पाथुम निशंका के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने T20 की रफ्तार से चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। हालांकि इसी दरमियान 5वें ओवर में उन्हें आउट करने का मौका पाकिस्तान के पास आया, लेकिन मेंडिस का आसान सा कैच छूट गया। अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मेंडिस ने तूफानी छक्का ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय की पार्टनरशिप निभाई। 10 ओवरों की पावर प्ले में पाकिस्तान को और कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। 10 ओवरों में लंका ने 65 रन बना लिए थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो लंका के बल्लेबाजों ने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए पारी के 17वें ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया। मोहम्मद नवाज का यह ओवर इसलिए भी खास था क्योंकि इसी ओवर में पहले निशंका ने 58 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। फिर कुशल मेंडिस ने भी तूफानी रफ्तार से केवल 40 गेंद में ही 50 रन ठोककर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि 50 पर करते ही शादाब खान ने निशंका को पवेलियन की राह दिखाकर मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवाई। निशंका 61 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 51 रन बनाकर वापस लौटे। यह पाकिस्तान की वापसी का ऐलान होना चाहिए था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने सदीरा समर विक्रमा उतर चुके थे। पाकिस्तानी गेंदबाज लंका पर दबाव बनाने की सोच रहे थे। 20 ओवरों में लंका ने 127 रन ठोक दिए। फिर 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरीश श्रॉफ की इन दोनों ने शामत हिला दी। एक नहीं बल्कि इस ओवर में 2 लगातार छक्के और 1 चौके की बदौलत 20 रन बटोरकर उन्होंने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। देखते ही देखते 22 ओवरों में पहले ही लंका ने 150 रन का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। शाहीन अफरीदी भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। उनके खिलाफ भी एक नहीं 2 नहीं लगातार 3 गेंद पर कुशल मेंडिस ने 3 खतरनाक चौके जड़कर पाकिस्तानी खेमों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर फिर वह लम्हा आया जिसे मेंडिस तो क्या पूरा लंका और पाकिस्तान भी कभी भूल नहीं पाएगा। हसन अली की गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर मेंडिस ने केवल 65 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इसके साथ ही वह लंका की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए। पूरा स्टेडियम लंका के नारों से गूंज रहा था। 28वें ओवर में उन्होंने 200 रन भी ठोक डाले। अब तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। 29वें ओवर में हसन अली का भी कुछ इससे भी बुरा हाल मेंडिस ने किया। उन्हें एक के बाद एक 2 लगातार छक्के जड़ दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर भी इसी तरीके से छक्का मारने के प्रयास में यह बल्लेबाज गलती कर बैठा और 77 गेंद पर 14 चौके और 6 तूफानी छक्कों के बदौलत 122 रन बनाकर आखिरकार उनकी पारी समाप्त हुई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में चलते श्रीलंका उतर चुके थे। 33 ओवर में श्रीलंका ने 239 रन बना लिए। श्रीलंका को केवल 1 रन के स्कोर पर ही वापस जाना पड़ा, लेकिन मैदान में उतरे धनंजय डिसिल्वा अलग ही मूड में नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ से समर विक्रमा ने तो अब अकेले ही मोर्चा संभालने की शुरुआत कर दी। वह पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़े थे। हालांकि दूसरे छोर से उनका साथ निभाने को कोई भी तैयार नहीं था। डिसिल्वा भी केवल 34 गेंद पर 25 रन बनाकर चलते बने, लेकिन समर विक्रमा ने हार नहीं मानी और केवल 83 गेंद पर ही तूफानी शतक ठोककर उन्होंने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। दूसरे छोर से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन समर विक्रमा ने अपनी टीम को बड़ी आसानी से 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका को वापस भेजा तो हसन अली ने सबसे बड़ी चुनौती समर विक्रमा का शिकार कर लंका के रनों में लगाम से लगा दी। समर विक्रमा 89 गेंद पर 11 चौके 2 छक्कों की बदौलत 108 रन की श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर के केवल 344 रन पर ही बन पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम के हौसले पूरी तरह से श्रीलंकाई गेंदबाजों को देखकर बुलंद थे और पाक खिलाड़ियों से सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना बुरा हाल होगा। टीम के पारी की शुरुआत करने अब्दुल्ला सफीक के साथ इमामुल हक मैदान में उतरे, मगर लंका के खतरनाक गेंदबाज दिलशान मधुशंका की गेंदबाजी के आगे इमामुल हक के चारों खाने चित हो गए और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गवाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को पहला झटका लग गया। अब सफीक का साथ देने मैदान पर कप्तान बाबर आजम आ चुके थे, मगर
मगर बाबर कभी बल्ला नहीं चला और मधुशंकर के ओवर में बाबर केवल दर्शक बनकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 2 बड़े झटके लग गए। मगर शफीक मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने मोहम्मद रिजवान मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद रिजवान को भी कई बड़े जीवनदान मिले। मगर इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए हम जिम्मेदारी निभा रहे थे, क्योंकि इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी कमान थी और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते शफीक ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला तेजी से चलने लगा और पाकिस्तान गेंदबाजों पर प्रहार करने लगा। अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिजवान और शफीक ने मिलकर अपनी टीम के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर दी और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। शफीक की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर मोहम्मद रिजवान का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने धनंजय के ओवर में खतरनाक, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया और अपनी टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 21 ओवरों में 120 रनों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शत की साझेदारी भी पूरी कर ली और पाकिस्तान टीम ने 24 ओवर में 133 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम को अभी भी जीत के लिए 26 ओवरों में 212 रन की जरूरत थी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी में गहराई थी, लेकिन लंका भी किसी से कमजोर नहीं है और आखिरी ओवर तक जाने वाले इस मुकाबले में लंका आसानी से चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के हमारे चैनल को